जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग ज्योग्राफी का अपना अगला लेक्चर देखते हैं, अपने अगले प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ऊष्मा बजट में जो इकाइयां अवशोषित की जाती हैं, ऊष्मा बजट में जो इकाइयां अवशोषित की जाती हैं उसमें से कितने प्रतिशत पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित की जाती हैं, उसमें से कितने प्रतिशत क्या है धरातल के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। राइट, देखिए कितने प्रतिशत है, 51% है। कितने प्रतिशत है, 51% है। और अगर यदि आपसे कभी पूछता है कि कुल कितने प्रतिशत अवशोषित की जाती हैं, तो टोटल 100 होती हैं, जिसमें से 65% जो है वो अवशोषित हो जाती हैं। इसमें से 14 जो है, जो 14 हैं वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं, और बाकी 51% ये किसके द्वारा होती हैं अवशोषित? 51% पृथ्वी द्वारा। ये किसके द्वारा अवशोषित होती हैं? पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होती हैं। राइट, चले अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है? ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है दोनों में? ऊष्मा अणुओं की गति को दर्शाता है। ऊष्मा क्या दर्शाता है? ऊष्मा क्या दर्शाता है? अणुओं की गति कितनी है, अणुओं की क्या है वो गति कितनी है उसको दर्शाता है। वहीं तापमान, तापमान क्या करता है? किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। क्या है तापमान? क्या है? किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में क्या है वो माप है। राइट, नेक्स्ट चलें। किन 2 माह के तापमान का विवरण का अध्ययन, किन 2 माह के तापमान का विवरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं? किन 2 माह का, किन 2 माह के तापमान का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो विश्व के तापमान विवरण के बारे में हम जान सकते हैं। जनवरी और जुलाई। जनवरी और जुलाई यानी आप ऐसे समझिए, किसी स्थान के अगर जनवरी और जुलाई इन 2 माह का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो वहां पे किस तरह का तापमान रहता है, क्योंकि जनवरी में न्यूनतम और जुलाई में जो है वो उच्चतम तापमान रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे हम लोग लगभग सभी मंथ के एक एवरेज जो होते हैं तापमान, उनको हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? पृथ्वी का सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। यूरेशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? किस स्थान पर पाया जाता है? बर्खोयांश में। ये देखिए दोनों प्रश्न में अंतर है, दोनों प्रश्न में क्या है अंतर है। ये पूछ रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो चौथा है ये पूछ रहा है विश्व का सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये पृथ्वी का सर्वाधिक तापांतर है, ये पृथ्वी का सर्वाधिक तापांतर है, जबकि ये क्या है, विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर। ये क्या है, वार्षिक तापांतर पूछ रहा है ये, कि किस स्थान पर पाया जाता है, किस स्थान पर पाया जाता है? बर्खोयांश में, बर्खोयांश में पाया जाता है। नेक्स्ट है, तापीय विसंगति किसे कहते हैं? तापीय विसंगति क्या है, हम लोग किसे कहते हैं? तापीय विसंगति। राइट, तापीय विसंगति किसे कहते हैं? एक सेकंड। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम, किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम, किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम और उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? तापीय विसंगति कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? तापीय विसंगति कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितने मिलीबार
वायुदाब होता है? कितने मिलीबार वायुदाब होता है? 265 मिलीबार। 265 मिलीबार। 265 मिलीबार वायुदाब होता है। ठीक। नेक्स्ट, दाब प्रवणता किसे कहते हैं? दाब प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। दूरी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो दाब का परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। किस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं? किस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं? किसे कहते हैं? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को हम लोग क्या कहते हैं? शांत कटिबंध या डोलड्रम। नेक्स्ट है, अश्व अक्षांश किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? अश्व अक्षांश किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। किसके मध्य पाया जाता है? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। वायुधारा किसे कहते हैं? वायुधारा किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? वायुधारा कहते हैं हम लोग। कोरियालिस इफेक्ट किसे कहते हैं? कोरियालिस इफेक्ट पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन ने अपनी मूल दिशा में पवन जो है वो क्या करती है? पवन जो है वो अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरियालिस इफेक्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरियालिस इफेक्ट। नेक्स्ट, पछुआ पवन किस तरह के पवन का उदाहरण है? पछुआ पवन जो है वो किस तरह के पवन का उदाहरण है? तो पछुआ पवन किस तरह के पवन का उदाहरण है? प्रचलित पवन के, प्रचलित पवन का उदाहरण है। किस तरह के पवन का उदाहरण है? प्रचलित पवन। नेक्स्ट है, किन अक्षांशों को गरजता 40 या प्रचंड 50 या चीखता 60 कहते हैं? ये 60 है। कहते हैं किसे कहते हैं? 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। राइट। नेक्स्ट, समुद्री समीर किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? समुद्री समीर किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो प्रचलित पवन के, प्रचलित पवन का उदाहरण है। समुद्री समीर किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? प्रचलित पवन। नेक्स्ट है, स्थल समीर कब प्रवाहित होता है? स्थल समीर कब प्रवाहित होता है? तो स्थल समीर कब प्रवाहित होता है? जब दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर होती है। जब दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर होती है उस समय स्थल समीर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, चिनूक नामक वायु किस स्थान पर चलती है? चिनूक नामक वायु किस स्थान पर चलती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चिनूक चलती है। राइट। नेक्स्ट, हरमट्टन कहां पर चलने वाली वायु है? ये कहीं पे हरमट्टन लिखा रहता है, कहीं हरमट्टन है। ये हरमट्टन कहां पर चलने वाली वायु है? बताइए। सहारा रेगिस्तान में। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में चलने वाली वायु है। नेक्स्ट, डॉक्टर हवा के नाम से कौन सी हवा प्रसिद्ध है? डॉक्टर हवा के नाम से कौन सी हवा प्रसिद्ध है? कौन सी हवा प्रसिद्ध है? हरमट्टन। कौन सी हवा प्रसिद्ध है? हरमट्टन। ब्रिक फील्डर कहां चलती है? ब्रिक फील्डर कहां चलती है? बताइए, ब्रिक फील्डर कहां चलती है? ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ब्रिक फील्डर कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका। ब्रिक फील्डर कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। डॉक्टर हवा के नाम से कौन सी हवा प्रसिद्ध है? हरमट्टन। हरमट्टन हवा कहां चलती है? सहारा रेगिस्तान में। चिनूक नामक वायु किस स्थान पर चलती है? चिनूक नामक वायु जो है वो किस स्थान पर चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। स्थल समीर कब प्रवाहित होता है? दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर होने पर। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर होने पर स्थल समीर प्रवाहित होता है। समुद्री समीर किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? तो प्रचलित पवन। कितने प्रकार की पवनें हैं? बताइए आप लोग, कितने प्रकार की पवनें हैं?
नेक्स्ट, किन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखता साठा कहते हैं? किन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखता साठा कहते हैं? 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। नेक्स्ट है, पछुआ पवन किस तरह के पवन का उदाहरण है? पछुआ पवन किस तरह के पवन का उदाहरण है? प्रचलित पवन। नेक्स्ट है, कोरियालिस इफेक्ट क्या है? कोरियालिस इफेक्ट क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन जो है अपनी मूल दिशा जो है उससे विक्षेपित हो जाता है। अपनी मूल दिशा से क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? कोरियालिस इफेक्ट। वायुधारा किसे कहते हैं? वायुधारा ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? वायुधारा कहते हैं। विश्व अक्षांश की अश्व अक्षांश किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? तो अश्व अक्षांश जो है वो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। किस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं? तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को। किसको? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को। दाब प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितने मिलीबार पर वायुदाब होता है? 265 मिलीबार। तापीय विसंगति किसे कहते हैं? किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तापीय विसंगति। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? बर्खोयांश में। और विश्व का सर्वाधिक तापांतर पृथ्वी का सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। किन 2 माह के तापमान का वितरण का अध्ययन करके हम विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं? जनवरी और जुलाई। ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है? ऊष्मा अणुओं की गति को दर्शाता है, जबकि तापमान जो है वो पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में क्या है? माप है। नेक्स्ट है, ऊष्मा बजट में जो इकाइयां अवशोषित की जाती हैं उनमें से कितने प्रतिशत पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होती हैं? 51%। कितने प्रतिशत? 51%। तो आज के लिए ज्योग्राफी में इतना ही। आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिए, ठीक। और एक चीज और, इसकी जो आपको क्या कहते हैं PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, UPSC हिंदी फॉर CS पे, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।